स्वागत है दोस्तों आप सबका। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे करंट जीके की जो सीरीज चल रही है वीकली करंट जीके। तो 12 दिसंबर 2022 से 18 दिसंबर 2022 तक जो भी समसामयिकी घटनाक्रम है उसका विश्लेषण करेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई देरी के शुरू करते हैं हम। पहला जो बिंदु है, यूरोपीय संघ की संसद की उपाध्यक्ष ईवा केली निलंबित। तो ये यूरोपीय संघ की उपाध्यक्ष हैं, ईवा केली ग्रीक के हैं ये, और इन्हें हाल ही में निलंबित कर दिया गया है। कारण क्या है कि भ्रष्टाचार व मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप इन पे लगा है, और आरोप ये लगा है कि कतर से संबंधित जो अधिकारियों के साथ इन्होंने दलाली की है, तो इसी कारण इन्हें निलंबित किया गया है। यूरोपीय संघ की जो संसद का मुख्यालय है वो फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में है, और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। अगला बिंदु है शांति का नोबेल पुरस्कार। 2022 का जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो 3 जनों को संयुक्त रूप से दिया गया है। ठीक है, इसमें हैं एलेस बिलाबियात्स्की, बेलारूस के हैं, जो कि जेल में बंद हैं। मानव अधिकारों के लिए इन्होंने डिमांड की थी, मांग उठाई थी, या कह सकते हैं कि आवाज़ उठाई, तो इनको चुना गया। एक दूसरा है इंटरनेशनल मेमोरियल बोर्ड, ये रूसी संगठन है। और तीसरा है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ इन यूक्रेन। तो बड़े ही रोचक बात यह है कि देखिए 2 संगठन, एक यूक्रेन का एक रूस का, और दोनों के मध्य अभी युद्ध चल रहा है, और दोनों ही देशों के संगठनों को ये शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इसी वजह से काफ़ी ये विवाद भी बना इस कारण से। तो इन सबको संयुक्त रूप से 2022 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में गिने जाते हैं नोबेल पुरस्कार। और ये जो शांति का नोबेल पुरस्कार है ये नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से दिए जाते हैं, और सन 1901 से इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू नियुक्त हुए हैं। राज्यपाल ने इनको शपथ दिलवाई है, और उप मुख्यमंत्री बने हैं मुकेश अग्निहोत्री। कुल जो विधानसभा की सीटें हैं हिमाचल प्रदेश की वो 68 हैं। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का नाम राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। नेक्स्ट हैं तवांग, ये अरुणाचल प्रदेश का एक हिस्सा है जहां भारत और चीन के सैनिकों के मध्य झड़प हुई है। दिसंबर 2022 का ये घटनाक्रम है। जो चीन की जो सेना है वो उसका नाम PLA, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, और उनकी कुछ वीडियोज़ भी बाहर आए हैं। और भारत के जो रक्षा मंत्री हैं वो राजनाथ सिंह हैं, और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान। बार बार जो चीन की विस्तारवादी नीति है उसकी झलक हम देख सकते हैं। काफ़ी आक्रामक नीति चीन शुरू से ही अपना रहा है, और भारत भी पूरी तरह तैयार है जवाब देने के लिए। नेक्स्ट हैं दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति फोर्ब्स के अनुसार हैं 2022। तो जो एलन मस्क थे वो दूसरे स्थान पे चले गए हैं, ये एक बदलाव हुआ है। तो बर्नार्ड अर्नॉल्ट, ये फ्रांस के हैं, ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। बर्नार्ड अर्नॉल्ट फ्रांस के हैं, 15.53 लाख करोड़ की इनकी प्रॉपर्टी है टोटली। और एलन मस्क, और अरब डॉलर में इनका देखें तो 187.5 अरब डॉलर है। और एलन मस्क की जो टोटल प्रॉपर्टी है वो 181.3 अरब डॉलर, यानी 15.01 लाख करोड़। दूसरे नंबर पे एलन मस्क है। फिर देखिए तीसरे नंबर पे हैं वो हमारे भारत के गौतम अडानी, इनके पास में 11.09 लाख करोड़ हैं। और इंडिया के ही एक और हैं मुकेश अंबानी, जो 8वें नंबर पे हैं। तो ये फोर्ब्स से हाल ही में सूची जारी की है। नेक्स्ट है अग्नि 5 का सफल परीक्षण, अभी हाल ही में हुआ है। 15 दिसंबर 2022 के दिन ये परीक्षण हुआ है। इसकी जो मारक क्षमता है दोस्तों वो 5000 किलोमीटर हैं। और स्थान APJ अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा, यहाँ से इसका परीक्षण हुआ था। और ये भारत की न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल हैं, और इसे DRDO और भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने तैयार किया था। और अग्नि 5 का जो पहला परीक्षण है वो 2012 में किया गया था। बाद से लगातार इसकी तकनीकी सुधार हो रही है, और इसकी जो मारक क्षमता है उसमें भी सुधार हो रहा है। नेक्स्ट है सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है
उसके अस्थायी सदस्य 10 होते हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी। तो उन 10 अस्थायी सदस्यों में भारत भी हैं और 15 सदस्य बारी बारी हर एक महीने के लिए एक सदस्य को अध्यक्ष के तौर पे चुना जाता है और वो उस महीने की अध्यक्षता करते हैं हर मीटिंग में जो भी बैठक होती है। तो दिसंबर 2022 के महीने में यूएनएससी की अध्यक्षता भारत को मिली है और ये अध्यक्षता भारत की तरफ से जो बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, यूएनओ में जो भारत के स्थायी प्रतिनिधि है रुचिरा कंबोज और यूएनओ के जो महासचिव हैं वो एंटोनियो गुटेरस है। भारत अभी 8वीं बार अस्थायी सदस्य बना है। 2021-22 इसका कार्यकाल, पहली बार 1950 और 51 बना था। अगला है गति शक्ति विश्वविद्यालय, ये वडोदरा में है, गुजरात में, और अभी हाल ही में इसके जो प्रथम चांसलर हैं वो नियुक्त हुए हैं अश्विनी वैष्णव। ये केंद्रीय रेल मंत्री हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनकी नियुक्ति की है। पहले इसे रेलवे यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता था। और इसके जो वाइस चांसलर नियुक्त हुए हैं प्रथम, मनोज चौधरी, इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति ने की है। नेक्स्ट है अमेरिका ने दक्षिणी कोरिया में तैनात की स्पेस फोर्स। तो ये स्पेस फोर्स क्या है? माना जा रहा है कि भविष्य में जो है न केवल धरती पर संसाधनों के लिए लड़ाई होगी बल्कि अंतरिक्ष में भी युद्ध हो सकते हैं, उसकी संभावना है। तो उसके लिए अलग से फोर्स बनाना स्टार्ट कर दिए विभिन्न देशों ने। तो अमेरिका ने अपनी ये फोर्स बनाई है और इसकी एक यूनिट इन्होंने हाल ही में दक्षिण कोरिया में तैनात की है। और स्पेस फोर्स बनाने की या इसकी स्थापना जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने की है सन 2019 में। यूएसए के अलावा यूके, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसी ही यूनिट की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है अमेरिका का रक्षा बजट जो है वो 858 अरब डॉलर है। 858 अरब डॉलर, दुनिया का सबसे ज़्यादा रक्षा बजट अगर किसी देश का है तो वो अमेरिका का है। अमेरिका का जो रक्षा मंत्रालय है उसे पेंटागन नाम से जाना जाता है। दूसरे नंबर पे जो सर्वाधिक रक्षा बजट वाला जो देश है वो है चीन, 292 अरब डॉलर। और तीसरे नंबर पे हमारा देश भारत का नाम है। भारत का जो रक्षा बजट है वो 76.6 यानी 76.6 अरब डॉलर प्रति वर्ष है। तो देख सकते हैं कि लगभग भारत से 10 गुना से भी ज़्यादा रक्षा बजट अमेरिका का है। नेक्स्ट है नीरज चोपड़ा, ये भारतीय एथलीट हैं भाला फेंक। तो अभी हाल ही में इनके एक अनोखा रिकॉर्ड इनके नाम दर्ज हुआ है 2022 में। क्या है कि इनके बारे में सर्वाधिक लेख लिखे गए हैं। ये टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था और इनके बारे में 2022 में कुल 812 लेख लिखे गए हैं। और जो बहुत बड़े एथलीट हैं, दूसरे जो फेमस लोग हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उनसे अगर कंपेयर करें तो जैसे कि उस दूसरे स्थान पे इलेन थॉम्सन 751 लेख लिखे गए हैं। उसेन बोल्ट वो 5वें स्थान पर हैं, 574 लेख उनके बारे में लिखे गए हैं। तो इस तरह से ये एक अनोखा रिकॉर्ड नीरज चोपड़ा के नाम रहा है। नेक्स्ट हैं भैरव सिंह राठौड़, ये पूर्व भारतीय जांबाज सैनिक हैं। अभी हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है जोधपुर में, जोधपुर जिले के ही हैं ये। इनका जो योगदान है वो 1971 की लड़ाई में इन्होंने विशेष भूमिका निभाई थी। इनके ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है, आपको पता हो तो 1997 में। और उस मूवी में इन्होंने ये जो सुनील शेट्टी है, बॉर्डर मूवी है, उसमें सुनील शेट्टी ने इनका किरदार निभाया था भैरव सिंह का। नेक्स्ट हैं देश की पहली ट्रांसजेंडर जज जोईता मंडल। ये हाल ही में क्यों चर्चा में है जोईता मंडल? इन्होंने सरकारी नौकरियों में ट्रांसजेंडरों के लिए आरक्षण दिया जाए, ऐसी इनकी डिमांड है, इन्होंने मांग रखी है। तो ये सवाल आ सकता है कि प्रथम ट्रांसजेंडर जज कौन है? जोईता मंडल। नेक्स्ट है तीसरा T20 ब्लाइंड विश्व कप, क्रिकेट का जो नेत्रहीन खिलाड़ियों का जो विश्व कप है 2022 में भारत में हुआ और भारत ने ही जीता है। भारत ने फाइनल में जो है बांग्लादेश को 120 रनों से हराया। और फाइनल में सुनील रमेश ने 63 गेंदों पे 136 रन बनाए हैं। काफ़ी उम्दा प्रदर्शन इनका रहा है और लगातार भारत ने तीसरा विश्व कप जीता। अभी तक 3 हुए हैं और तीनों के तीनों जो हैं वो भारत ने जीते हैं।
भारतीय टीम के जो कप्तान हैं वो हैं अजय कुमार रेड्डी, और इसकी जो मेज़बानी है वो भारत ने ही की थी। नेक्स्ट है प्रो कबड्डी लीग 2022। इसमें विजेता जयपुर पिंक पैंथर्स रहा है। फाइनल में इन्होंने पुणेरी पल्टन को हराया है। सर्वश्रेष्ठ जो रेडर का खिताब है अर्जुन देशवाल को मिला है। ये जयपुर पिंक पैंथर्स के खिलाड़ी हैं। 237 अंक इन्होंने किए हैं। और ये प्रो कबड्डी लीग है, इसकी शुरुआत 2014 में हुई थी और 2014 में जो पहला खिताब था वो भी जयपुर पिंक पैंथर्स ने ही जीता था। तो ये दूसरा खिताब है उनका। नेक्स्ट है जीएसटी काउंसिल की बैठक 17 दिसंबर 2022 को हुई है। ये 48वीं बैठक है जीएसटी काउंसिल की। इसकी जो अध्यक्षता है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की थी। इस मीटिंग में जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और वित्त विभाग के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्होंने भाग लिया। जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था 101वें संविधान संशोधन के द्वारा। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ 1 जुलाई 2017। जीएसटी का जो पूरा नाम है वो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु और सेवा कर। आईएनएस मोर्मुगांव यह स्वदेश निर्मित मिसाइल विध्वंसक पोत हैं, जलपोत हैं, और भारतीय नौसेना में इसे शामिल किया गया है 18 दिसंबर 2022 को। इसकी जो गति है वो 23 समुद्री मील है। इसकी टोटल लंबाई 163 मीटर है। इसका जो वजन है वो 7400 टन है। इसकी चौड़ाई 17 मीटर है। ये जो युद्धपोत हैं ये जैविक और रासायनिक युद्ध लड़ने में भी सक्षम है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में इसे कमीशन दिया था। नेक्स्ट है फीफा विश्व कप 2022। इस फीफा विश्व कप 2022 की जो विजेता टीम है, फाइनल मैच 18 दिसंबर 2022 को हुआ था। विजेता अर्जेंटीना है। पहले जो हैं वो स्कोर 3-3 से बराबर था। फिर पेनल्टी शूटआउट के द्वारा निर्णय लिया गया और पेनल्टी शूटआउट में फ्रांस को अर्जेंटीना ने 4-2 से हराया है। अर्जेंटीना के जो कप्तान हैं लियोनेल मेसी, गोल्डन बूट यानी सर्वाधिक गोल करने वाले जो खिलाड़ी हैं किलियन एम्बापे, इन्होंने फाइनल में भी 3 का स्कोर किया था, 3 गोल की थी। इन्होंने टोटली इस विश्व कप में 8 गोल किए हैं। गोल्डन ग्लव्स यानी ये विकेट कीपर को जाता है। एमी मार्टिनेज अर्जेंटीना के हैं। बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट लियोनेल मेसी। मेजबान ये जो टूर्नामेंट हैं ये कतर में हुआ था और प्रतियोगिता में जो तीसरा स्थान है वो क्रोएशिया को मिला है। इस टूर्नामेंट में टोटल 32 टीमों ने भाग लिया है। जो फीफा के अध्यक्ष है गियानी इन्फेंटिनो, और इससे पहले जो हैं अर्जेंटीना ये तीसरी बार टोटली विश्व चैंपियन बनी है। 1978 में इन्होंने पहला विश्व कप, फिर 1986 में अगेन जीता था। फीफा का जो हेडक्वार्टर है वो ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।